हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान जीके के क्वेश्चंस। आने वाले एग्जाम्स के लिए राजस्थान जीके के सारे ही क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, राजस्थान जीके से रिलेटेड और क्वेश्चंस जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? तो कब आया था अस्तित्व में? इसका आंसर है 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले की, तो वो है जैसलमेर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है धौलपुर। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम और उसकी लंबाई कितनी है? तो उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा और उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर फोर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कौन कौन से जिले स्थित हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कौन कौन से जिले स्थित हैं? श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। और इनको याद करने की ट्रिक है SBBJ। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? तो इसका आंसर है परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान का ऐसा जिला जो सर्वाधिक 8 जिलों को स्पर्श करता है, ऐसा कौन सा जिला है? तो पाली ऐसा जिला है जो 8 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के सबसे नज़दीक कौन सा बंदरगाह है? तो राजस्थान के सबसे नज़दीक है कांडला बंदरगाह, जिसका वर्तमान नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 8, उदयपुर क्षेत्र में तस्त्रीनुमा आकृति वाले पहाड़ों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है गिरवा। क्वेश्चन नंबर 9, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के ऐसे जिले कौन से हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है? तो चूरू और बीकानेर राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है बनास, और इसको वन की आशा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। और माही नदी के 2 उपनाम भी हैं, इसको वागड़ व काठल की गंगा भी कहते हैं, तथा इसको दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है, और ये दक्षिण राजस्थान में 56 का मैदान बनाती है। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील और मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील, जिसका दूसरा नाम है ढेबर झील, और ये उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? तो राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है सिलीसेड झील को, जो कि अलवर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है? तो नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे स्थित है, और पिछोला झील उदयपुर में है, और इस झील को बनवाया था एक चिड़ीमार बंजारे ने राणा लाखा के समय। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र या राजस्थान का बरखो यांसक किससे कहते हैं? तो राजस्थान का बरखो यांसक कहते हैं माउंट आबू को, जो कि सिरोही में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन से हैं? हीरालाल देवपुरा,
हीरालाल देवपुरा केवल 16 दिन तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सर्वप्रथम किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में हुआ था? नागौर में। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसे जीतने में अंग्रेज असफल रहे थे, तो वो कौन सा दुर्ग था? वो था भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 22, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर से पगड़ी गिर जाती है? ऐसा किस दुर्ग के लिए कहा गया है? कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाड़ कहाँ स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी तोप जो जयबाड़ है वो जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 25, कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? तो जो कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, और घग्गर नदी को सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ला सकूं। ये तो अभी स्टार्टिंग है, हम अभी आगे और भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे राजस्थान जीके के, लेकिन उसके लिए आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? नीम का थाना सीकर में। और किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे पर। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। किसकी जननी कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। क्वेश्चन नंबर 27, थार की वैष्णो देवी अथवा सेना के जवानों की देवी किसे कहा जाता है? तो थार की वैष्णो देवी कहा जाता है तनोट माता को, जिनका मंदिर है जैसलमेर में। तथा अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं, तो राजस्थान की वैष्णो देवी है अबुर्दा माता, और उनका मंदिर है माउंट आबू सिरोही में। क्वेश्चन नंबर 28, गौरक्षक, प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता तथा लक्ष्मण के अवतार के रूप में किस लोक देवता को पूजा जाता है? तो इसका आंसर है पाबूजी को। पाबूजी को गौरक्षक, प्लेग रक्षक, ऊंटों का देवता और लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, चूहों की देवी के नाम से विख्यात कौन है? तो चूहों की देवी के नाम से विख्यात है करणी माता। करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में, और करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले सफेद रंग के चूहों को काबा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? तो 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? इसका आंसर है वीर कल्लाजी। वीर कल्लाजी को 4 हाथ वाले देवता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है? तो पुष्कर का मेला जो अजमेर में लगता है उसे राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहा जाता है। और यह मेला कब लगता है? यह मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक लगता है। क्वेश्चन नंबर 32, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है रामदेव जी का मेला, जो कि रामदेवरा नामक स्थान पर जैसलमेर में लगता है। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में मिट्टी से बना बांध है। तो राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ बांध है पांचना बांध, और यह करौली में स्थित है। पांचना जो बांध है वो 5 नदियों के संगम पर बना हुआ है तथा यह बालू मिट्टी से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है?
तो मृत्यु भोज को राजस्थान में कहा जाता है मौसर प्रथा। कौन सी प्रथा कहा जाता है? मौसर प्रथा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। आजकल इसको बंद करने पर भी विचार चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराड़ू को। किराड़ू बाड़मेर में स्थित है। और राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं भंड देवरा के मंदिरों को। क्वेश्चन नंबर 36, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है प्रतापगढ़। और थेवा कला क्या होती है? सोने पर मीनाकारी करने की कला को कहते हैं थेवा कला। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है? तो राजस्थान की जो सबसे लोकप्रिय फड़ है वो पाबूजी की फड़ है। फड़ क्या होती है? एक कपड़े पर किसी भी जो लोक देवता है उसका चित्रांकन किया जाता है, उसकी जीवन गाथा लिखी जाती है, फिर उसको बांचा जाता है, उसे कहते हैं फड़। तो राजस्थान की लोकप्रिय फड़ है पाबूजी की फड़। और नायक जाति के भोपों के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ बांची जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे अधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है? तो सबसे अधिक शिक्षित जनजाति है मीणा। मीणा जनजाति सर्वाधिक जयपुर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? तो आदिवासियों का जो कुंभ है वो बेड़ेश्वर धाम या बेड़ेश्वर मेला है, जो कि डूंगरपुर में है। और जो बेड़ेश्वर धाम है वो सोम, जाखम और माही नदियों के संगम पर स्थित है। और इस बेड़ेश्वर धाम को ही कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। क्वेश्चन नंबर 40, कछाबू क्या है? तो कछाबू क्या होता है? भील जनजाति में स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला घुटने तक का जो घाघरा होता है उसको कहते हैं कछाबू। क्वेश्चन नंबर 41, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थीं? तो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थीं। 19 रियासतें थीं और 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर 42, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो एजेंट टू गवर्नर जनरल था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 43, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? तो मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं राणा हम्मीर को। और राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा भी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है रावचुंडा को। किसको कहा जाता है? रावचुंडा को। क्वेश्चन नंबर 45, मेवाड़ की थर्मोपॉली किस युद्ध को कहा गया? तो मेवाड़ की थर्मोपॉली कहा गया हल्दी घाटी के युद्ध को। अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध भी कहा था और बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहा था। तो मेवाड़ की जो थर्मोपॉली है इसके 3 नाम हैं, हल्दी घाटी का युद्ध, खमनौर का युद्ध और गोगुंदा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 46, सौर वेधशाला या जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने या जयसिंह द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 47, 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 32 खंभों की जो छतरी है वो रणथंभौर दुर्ग में सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? तो भारत की मोनालिसा कहते हैं बड़ी ठड़ी पेंटिंग को, जो कि किशनगढ़ शैली का एक चित्र है। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 50, सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सीता माता अभ्यारण्य स्थित है प्रतापगढ़ में। इसके उपनाम है चीतल की मातृभूमि, उड़न गिलहरियों का स्वर्ग, और ये एकमात्र सागवान के वृक्ष वाला वनों का अभ्यारण्य है।
क्वेश्चन नंबर 51। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है मरू राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि जैसलमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52। राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय स्थित है जयपुर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।